हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण जब प्रकट होते हैं, मथुरा में प्रकट होते हैं और फिर वहां से गोकुल जाते हैं, फिर वहां से फिर से कुछ दिन वहां लीला करके फिर मथुरा जाते हैं, फिर द्वारका जाते हैं। ऐसे भगवान अलग अलग स्थानों पर लीला करते हैं। तो भगवान 11 साल की उम्र में गोकुल छोड़ दिए, गोकुल यानी कि वृंदावन छोड़ दिए। तो वृंदावन जब वो छोड़कर चले गए तो ब्रजवासी सब बहुत दुखी हुए, उनकी हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि बहुत ज्यादा कृष्ण से प्रेम करते थे। तो प्रश्न उठता है कि भगवान जब गए तो पीछे पीछे ये लोग क्यों नहीं चले गए, है ना? ऐसा सबके दिमाग में प्रश्न उठता है। तो पहली बात ये है कि देखिए, दो तरह का धाम है भगवान का, एक आध्यात्मिक जगत में, एक भौतिक जगत में। भौतिक जगत का जो ये धाम है, धरती के ऊपर जो ब्रज मंडल है, वो तो सामने में उसमें लीला सब लोग देख पाते हैं, उसको प्रकट लीला कहते हैं। और जो नित्य लीला उनकी चलती है गोलोक धाम में, जहां हम जाने का लक्ष्य बनाकर बैठे हैं, वो गोलोक धाम में नित्य लीला चलती है। दोनों की लीला में फर्क है। जैसे जब यहाँ भगवान प्रकट होते हैं ब्रजमंडल में, कहीं भी ब्रजमंडल में, जैसे जन्म लिए मथुरा में, फिर गोकुल गए, फिर नंदग्राम गए, बहुत अलग अलग स्थानों पर बड़े हुए, छठीकरा में, तो ऐसे अलग अलग स्थानों पर बड़े हुए। और फिर 11 वर्ष की उम्र में अक्रूर जी दोनों भाई को लेकर चले गए मथुरा। कंस ने उनको बुलाया। भगवान तो सब कुछ जानते ही थे, कंस को मारे, 13.5 साल तक वो मथुरा में रहे और आगे। तो 11 यहाँ, 13.5 वहां, कुल मिलाकर कितना हो गया? 24.5 साल। तो उसके बाद वो चले गए द्वारका। तो ऐसा जो हुआ, इस प्रकार की घटनाएं जब घटी, तो भगवान वृंदावन छोड़कर चले गए तो फिर आए नहीं पलट के। ऐसा शास्त्र में वर्णन है, एक बार आए थे थोड़े समय के लिए, परंतु मुख्य रूप से यही वर्णन है कि वृंदावन नहीं आए। आचार्यों के मत के अनुसार भगवान वृंदावन छोड़ के कभी जाते नहीं हैं, पर वो अप्रकट रूप में दिखाई नहीं देते हैं लोगों को, ये अलग बात है। तो जब भगवान चले गए मथुरा या वहां से फिर द्वारका, 125 वर्षों तक भगवान ने लीला की, तो ब्रजवासी कैसे रहे? क्योंकि ब्रजवासी का जो प्रेम था बहुत घनिष्ठ, इंटेंस, इंटीमेट, तो वो कैसे रहे? तो देखिए, हमें समझना होगा, ब्रजवासी भगवान से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो भगवान के साथ हमारा जो संबंध होता है वो 5 प्रकार के रसों, मुख्य रूप से 5 प्रकार के रसों के द्वारा होता है। रस होते हैं उसमें, प्रेम, प्रेम रूपी रस। तो एक शांत होता है, और एक दास्य होता है, फिर सख्य होता है, फिर वात्सल्य होता है, और फिर माधुर्य होता है। माधुर्य रस सबसे ऊंचा होता है, जो गोपियों और भगवान के बीच में थी। वात्सल्य नंद बाबा, यशोदा माता, देवकी, वसुदेव इत्यादि और भगवान के, रोहिणी माता और भगवान के बीच में थी। बच्चा और माता पिता वाला प्रेम। भगवान कृष्ण बच्चे हुए और माता पिता। आज भी देखते हैं लोगों को, लड्डू गोपाल को लेके घूमते हैं सब जगह लोग, क्योंकि लड्डू गोपाल, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनका भाव वही है कि लड्डू गोपाल कृष्ण हैं और हम उनके माता पिता हैं, हम उनको सब कुछ देंगे जो उनको चाहिए, प्रसाद, भोगा, वस्त्र सजाना, ये सब। तो ये वात्सल्य रस का प्रेम है। और जो गोप बालक और कृष्ण के बीच में था, उधम मचाना, कूदना, पेड़ के ऊपर चढ़ जाना, यमुना में खेलना, या सब जगह घूमना फिरना, तो उसको कहते हैं सख्य रस। और दास्य रस यानी जो सिर्फ सेवा के भाव में रहते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, उसको दास्य रस कहते हैं। शांत रस अर्थात कोई सेवा नहीं करते हैं, केवल जानते हैं कि ये
भगवान है, पर वो भी एक प्रकार का रस है जो शांत प्राणी करते हैं, जैसे वृक्ष वगैरह करते हैं भगवान से प्रेम। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के रसों में भगवान के साथ भक्त आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अभी ये 5 रस जो हमने बताया, शांत को यदि आप छोड़ दीजिए, वहां एक्शन नहीं दिखाई देता है, तो भी 4 तो रस एक्टिव है। तो ये जो 4 रस हैं, इसमें से किसी भी रस में ऐसा नहीं है कि वो भगवान की आरती उतारेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। क्योंकि भगवान की जो पूजा होती है, आरती होती है, घंटी, अगरबत्ती, दिया, ये रस में नहीं होती है। ये है जो व्यक्ति भगवान को भगवान समझता है। जैसे मैं कृष्ण को भगवान समझती हूँ तो मैं आरती उतारूंगी। यदि मैं कृष्ण को अपना सखा समझती हूँ, दोस्त समझती हूँ, तो मैं आरती नहीं उतारूंगी। दोस्त की कोई आरती नहीं उतारता, उसके साथ तो खेला कूदा जाता है। इसी प्रकार जो प्रेमी समझता है कृष्ण को, वो भी आरती नहीं उतारता है। तो यहाँ पे भगवान गोकुल में या वृंदावन में भगवान ऐसे रसों के साथ, सबके साथ, जैसे भगवान नंद बाबा का खड़ाऊ अपने सिर पर उठाकर लेकर गए, ठीक है, या गोपियों के साथ रास नृत्य किए। अब जो बच्चे सब थे जिसके साथ सख्य रस में भगवान रहते थे, उनके साथ गैया चराई, बछड़े चराए, और जंगल में खूब खाए पिए, एक दूसरे का निवाला छीन छीन करके मधुमंगल के साथ या बाकी सबके साथ में, और पेड़ पर चढ़ना, कूदना, ये पीठ पर उठा के लेके जाना। प्रलंबासुर के वध के समय देखिए सब खेल रहे थे बच्चे। तो वहां पे कोई आदर सम्मान ऐसी बात नहीं थी। तो ब्रजवासी सोचे, यदि हम अगर कृष्ण के पीछे पीछे मथुरा जाएंगे, तो मथुरा में तो ये सब संभव नहीं है, क्योंकि मथुरा ऐश्वर्य भूमि है। मथुरा या द्वारका जहां भी जाएंगे तो वहां ऐश्वर्य भाव में भगवान रहते हैं, वहां ये वाली बात नहीं होगी। जब कुरुक्षेत्र में गोपियां मिली थी भगवान से, एक बार कुरुक्षेत्र में भगवान अपने पत्नियों को लेकर पहुंचे थे और इधर से सब ब्रजवासी पहुंचे थे, तो वहां गोपियां भी मिली थी भगवान से। सूर्य ग्रहण का कुछ फंक्शन था बड़ा सा, तो उस समय गोपियां उतनी खुश नहीं हुई भगवान को देखकर, क्योंकि उनको लग रहा था भगवान वैसे नहीं है जैसे, उनको तो भगवान कोई समझता ही नहीं है ब्रजमंडल में। तो गोपियां सोच रही हैं कि भगवान यानी कि कृष्ण वैसे नहीं है जैसे कृष्ण वृंदावन में थे। तो ये विचार ब्रजवासियों का था कि यदि हम निकल के जाते हैं मथुरा, तो हमको वो नहीं मिलेगा जो हमको यहाँ मिल रहा है, रस भगवान के साथ। तो हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे और यहीं पर हम इंतजार करेंगे। और भगवान, दूसरा कारण ये भी है कि भगवान जब जा रहे थे वृंदावन छोड़कर अक्रूर जी के साथ, तो उन्होंने ब्रजवासियों को कहा था कि मैं लौट कर जल्दी ही आऊंगा। तो ब्रजवासी इंतजार कर रहे थे कि भगवान लौट कर आएंगे, और जैसे हम पहले रह रहे थे, खेलते कूदते थे भगवान के साथ, वैसे हम खेलेंगे कूदेंगे। पर भगवान 125 साल के तक रहे, 11वें साल भगवान चले गए, पर उसके बाद भगवान वापस लौट के नहीं आए। मथुरा में रहे 13.5 साल, और बाकी समय द्वारका में रहे। विवाह हो गया है, 16,108 रानियां, पुत्र पुत्री, फिर उसके बाद प्रपौत्र, तो पूरा उनका खानदान था द्वारका में। भगवान पलट के लौट के आए नहीं, और इसके पीछे बहुत आचार्य और शास्त्र बहुत कुछ बताते हैं। तो एक कारण था कि भगवान ने कहा था कि मैं आऊंगा, तो ब्रजवासी उनके शब्दों के अनुसार इंतजार करते रहे कि भगवान लौट करके आएंगे। और तीसरा ये भी कारण है कि भगवान चले गए थे मथुरा, पर भगवान की यादें सब जगह थी। अब जैसे 84 कोस ब्रजमंडल है, तो 84 कोस ब्रजमंडल में भगवान घूमते थे। आपको आश्चर्य होगा ऐसा कैसे संभव है, पर भगवान है ना वो,
तुरंत गोकुल में है, तुरंत पहुंच जाएंगे बरसाना, तुरंत पहुंच जाएंगे काम्यवन। कभी वहां रासलीला कर रहे हैं, कभी वहां कूद रहे हैं, कभी वहां कूद रहे हैं, क्योंकि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो पूरे ब्रज मंडल में भगवान कुछ 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 लीलाएं किए हैं। जैसे आप जो वृंदावन हमेशा जाते हैं, आपने देखा चरण पहाड़ी है वहां पे, काम्यवन में भी है, काम्यवन के नजदीक भी कुछ स्थान है। एक और जगह है, नाम तो भूल गई हूं मैं उसका, बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा है। तो एक और स्थान है, वहां पे बहुत सारे चरण चिन्ह हैं भगवान के। पहाड़ पे नहीं है वो जमीन, मतलब पथरीला इलाका है, पर वो ऊंचाई पे नहीं है। तो वहां पर भी है, काम्यवन में भी है, वृंदाकुंड के पास भी चरण पहाड़ी है। तो भगवान फिसलनी शिला है, भगवान वहां कूदते थे, फिसलते थे। तो भगवान पूरे ब्रजमंडल में घूम घूम कर लीलाएं किए हैं। और ये याद दिलाता है कि चलो भगवान नहीं है, लेकिन उनकी याद बहुत जगह है, सब जगह पूरे ब्रजमंडल में उनकी याद है। तो वो जीने के लिए काफी था। विरह में जी रहे थे सब, पर याद में खुश थे, क्योंकि मथुरा गए तो कंस, या तो कंस की मृत्यु होने के बाद भी भगवान राजा की तरह कार्य करेंगे, द्वारका में भी भगवान अपनी रानियों के साथ हैं। तो हम लोग जो इतना प्रेम करते हैं कृष्ण से, तो हमको तो उस तरह से सिस्टमेटिक रूल्स जो राजा का होता है वो फॉलो करना नहीं है। हमको तो जंगली फूल बालों में लगाना है, हमको गैया चराना है, हमको मोर के जैसा कू आवाज निकालना है, बंदरों के ऐसा आवाज निकालना है, जंगल में खेलना है, यमुना में कूदना है। तो ये सब कैसे होगा? ये तो अब संभव नहीं है। तो हम यहीं रहेंगे और कृष्ण के उन लीलाओं को सोच सोच के खुश होंगे। ये भी एक कारण था। उसके बाद उद्धव जी और नारद मुनि ये अक्सर आया करते थे, भगवान भी भेजे भी थे और ऐसे भी वो आते थे। उद्धव जी तो पहली बार भगवान के बोलने पर आए, बाद में तो उनको इतना अच्छा लगा गोपियों से मिल करके, उनकी बातें सुन करके, कि उद्धव जी सोचे कि मेरा तो कोई स्तर ही नहीं है भक्ति का। गोपियां तो इतने ऊंचे स्तर की भक्त हैं कि यदि, हे भगवान, यदि जब मैं शरीर त्यागूं तो यहीं पे लता पता बना दीजिएगा, ताकि सारी गोपियां मेरे ऊपर चढ़ के खेलें कूदें, लीला करें, और उनके चरण की धूली मेरे मस्तक पर पड़े। क्योंकि गोपियों का जो स्तर है वो तो मैं कभी नहीं पा पाऊंगा, तो कम से कम उनके चरण की रज मुझे लग जाए। इसलिए गोपियों से मिलने उद्धव जी आया करते थे, उनके रस को समझने, उनके भाव को समझने, उनसे बातचीत करके कुछ सीखने के लिए। क्योंकि गोपियों का एकदम से उत्तम कोटि का स्तर है, जिसकी तुलना दूसरा कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। नारद मुनि भी आया करते थे। नारद मुनि ने जो पंचरात्र विधि लिखी है भक्ति की, वो वहीं पर लिखा है, उद्धव कुसुम सरोवर के पास ही लिखा है। उद्धव कुंड, उस साइड उद्धव कुंड है, इस साइड कुसुम सरोवर है, वहीं पर नारद जी की बैठक है, वहीं उन्होंने ये रचना की है। तो आते थे, तो उनके साथ बैठ के भी, बातें करके भी इन लोगों को अच्छा लगता था। और एक और थी बात की, ये तो जीना नहीं चाहते थे। गोप बालक, गोपियां ये सब चाहते थे कि अगर भगवान ही नहीं है तो जीने का कोई अर्थ ही नहीं, अर्थहीन जीवन है। फिर भी जीना पड़ेगा। क्यों? कि भगवान कुछ कार्य कर रहे हैं, गोकुल मथुरा जाके और द्वारका जाके कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं भगवान। और यदि हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं, हम शरीर त्याग देते हैं, उनके विरह में हम रोते धोते हैं जो भी, तो भगवान को ये संवाद मिलेगा कि ये गोपी या ये गोप बालक शरीर त्याग दिया मेरे याद में, तो भगवान दुखी हो जाएंगे। तो भगवान को हम दुख नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम उनके विरह में रहेंगे, हम उनके विरह में तड़प तड़प के रहेंगे, पर हम शरीर भी नहीं त्यागेंगे। तो ये सारे कारण हैं कि ब्रजवासी कृष्ण के विरह में भी रहे, वहां गए भी नहीं मथुरा या द्वारका, और जीवित भी रहे। तो इसके पीछे ये सारे कारण हैं। और एक बहुत अच्छी बात है क्या, कि गोलोक धाम जो है, जो नित्य धाम है गोलोक,
ठीक है ना, ये भूमि वाला नहीं। नित्य धाम गोलोक में कृष्ण मथुरा में भी रहते हैं, वहां मथुरा भी है, द्वारका भी है, गोकुल भी है, वृंदावन भी है, सब कुछ है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, वो सब वहां परमानेंट। तो भगवान एक ही साथ सब जगह रहते हैं। जैसे मथुरा में भी भगवान है, गोलोक धाम की बात कर रही हूँ जो नित्य धाम है आध्यात्मिक जगत में, मथुरा में भी भगवान लीला कर रहे हैं, द्वारका में भी भगवान लीला कर रहे हैं, वृंदावन में भी भगवान लीला कर रहे हैं, सब जगह एक साथ। पर जब भौम वृंदावन आते हैं, यहाँ जब भौम वृंदावन में भगवान लीला करते हैं तो भगवान एक ही जगह रहते हैं। यदि वृंदावन में है तो वृंदावन में, वृंदावन को छोड़ के मथुरा गए तो फिर वृंदावन में नहीं दिखाई देंगे, मथुरा छोड़ के द्वारका गए तो फिर मथुरा में नहीं दिखाई देंगे। ये बात अलग है कि द्वारका में 16,108 विस्तार उन्होंने किया था, तो 16,108 विस्तार उन्होंने किया था, पर 16,108 जगह वो एक साथ लोगों को दिखाई नहीं देते थे। उनकी जो पत्नियां थी उनको लगता था सिर्फ मेरे ही साथ भगवान रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक साथ आप 100 कृष्ण को देखेंगे, 100 कृष्ण बाहर आए हैं, सभा भवन में 100 कृष्ण, 1000 कृष्ण, 16,108 कृष्ण बैठे हैं, ऐसा नहीं होता था। 16,108 कृष्ण रहेंगे, हर रानी को लगेगा कि भगवान मेरे पास है, दूसरे रानी के पास नहीं है, पर वो हर रानी के पास रहते थे। ये एक स्पेशल लीला है। लेकिन आचार्यगण ये बताते हैं वृंदावन पदम न गच्छेत, वृंदावन से बाहर कदम नहीं रखते हैं कृष्ण। लेकिन अगर भगवान वृंदावन से बाहर कदम नहीं रखते हैं तो वो सिर्फ राधा रानी को दिखते हैं, बाकी किसी को नहीं दिखते हैं, क्योंकि राधा रानी को भगवान ने वादा किया है कि मैं तुम्हें हर पूर्णिमा को मिलने आऊंगा, महीने में एक बार मिलने आऊंगा। ये सब भी हमने शास्त्र में सुना है कहीं कहीं। तो राधा रानी के साथ जैसे सीता माता और रामचंद्र जी थे, तो शिव जी की जो पत्नी थी उमा, तो उनको दिखाई दिया कि रामचंद्र जी रो रहे हैं, एक तरह से विरह में हैं, और लता पता वृक्ष पक्षी जानवर सबसे पूछ रहे हैं तुमने मेरे सीते को देखा है, सीते सीते सीते, तुमने देखा है, तुमने देखा है, और एकदम व्याकुल परेशान। तो उमा ने कहा शिव जी को कि रामचंद्र जी तो बहुत परेशान है, अब मैं जाती हूँ वहां पे उनसे बात करने के लिए। शिव जी ने कहा ये गलती मत करना, तुम्हें दिख रहा है पर रामचंद्र जी के साथ सीता माता हैं। पर उमा नहीं मानी, चली गई, और वो भी गई कैसे, सीता का वेश बना करके, सीता का वेश बना करके गई रामचंद्र जी को, ताकि रामचंद्र जी खुश हो जाएंगे, बोलेंगे हाँ सीता आ गई, सीता आ गई। उस सीता के विरह में एकदम परेशान दिख रहे हैं, व्याकुल दिख रहे हैं। लेकिन जब उमा वहां पहुंचती हैं तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं प्रणाम माते, आप अकेले, शिव जी कहाँ हैं। हालांकि उमा किस रूप में थी, सीता माता के रूप में। तो उमा को लगा अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन बात नहीं मानी थी अपने पति की। शिव जी ने कहा था ये गलती नहीं करना, लेकिन चली गई थी। तो इसलिए बाद में उन्होंने वो शरीर जो त्यागा, और ऐसा कहा जाता है कि एक बार वो सीता माता का रूप ले ली तो शिव जी उनको सीता माता के रूप में ही देखने लगे, फिर पत्नी के रूप में नहीं देख सकते थे। अब ये मैंने पढ़ा नहीं है, सुना है। जो भी कारण हो, तो सीता माता रामचंद्र जी के साथ सदैव थी। बाहर के लोगों को दिखाने के लिए रामचंद्र जी क्या कर रहे थे, बस विरह में थे। इसी प्रकार राधा रानी के साथ कृष्ण हमेशा रहते हैं। बाहर के लोगों को दिखाने के लिए राधा रानी विरह में है और कृष्ण भी विरह में है। ये बात सिर्फ बड़े बड़े जो आचार्य हैं वो समझ सकते हैं। और
उन्होंने ग्रंथ जो लिखा है उसमें भी बताए हैं। साधारण मनुष्य को ये बात समझ में नहीं आती है, ये आध्यात्मिक बात है। ठीक है, तो आज मैंने थोड़ी सी चर्चा की कि ब्रजवासी भगवान के बिना वृंदावन में कैसे रहे, अकेले विरह में कैसे रहे। हरे कृष्णा, हरि बोल। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।